आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। कहने को तो हम 21 सदी में जी रहे हैं और ये जमाना पुराना युग नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया का जमाना है, जहां पर हम बात करते हैं 5G की और हर चीज हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो चुकी है। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं तरक्की की। हम कहते हैं कि भारत देश सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। और आज हम ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं और ऐसा कोई दूर दराज का इलाका नहीं जहां पर रोड बिल्कुल शीशे की तरह हो। मगर आज जो मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं वो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला की हैं। राजौरी का एक ऐसा दूर दराज गांव जहां पर तरक्की के नाम की कोई चीज भी मौजूद नहीं है। और यहाँ पर कुछ ऐसी स्कूल में बच्चियां भी हैं जो सिर्फ 5वीं क्लास यानी 5th क्लास तक पढ़ी हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी आगे नहीं रखा। गांव की हालत बद से बदतर है और वहीं से रहने वाले इब्रार चौधरी ने ये वीडियो हमें भेजी है और उसने खुद पीटीसी करके खुद उस गांव के बारे में भी बताया है। यहाँ पर कोई रोड नहीं है, पीने लायक पानी मौजूद नहीं है, कोई फिल्टर प्लांट यहाँ पर नहीं है और ये गांव है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला का। राजौरी का ढूंगी, जिसे ढूंगी ब्राह्मणा के नाम से जाना जाता है और इसमें चलास पंचायत है, वार्ड नंबर 1 और इसमें समत्ती गांव है जो बिल्कुल एलओसी के पास है, जो वीरभद्रेश्वर मंदिर के निकट में ये गांव है। मगर इस गांव में तरक्की नाम की कोई चीज नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो नदी को भी पार करते हैं और कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद आज भी वो स्कूल में पहुंचते हैं और कई बार तो उनका स्कूल भी छूट जाता है। और यहाँ पर 5वीं तक स्कूल है लेकिन उसके बाद उन्हें दूर दराज के इलाके में जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्वती गांव में मैं आपको ये बताऊं कि बिजली की भी आंख मिचौली जो है वो जारी है और कई बार रात के समय में दिया या मोमबत्ती जलाकर ये लोग गुजर बसर करते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहीं के रहने वाले लोग कह रहे हैं और वहां के रहने वाले इब्रार चौधरी खुद ये चीज बता रहे हैं। इब्रार चौधरी ने हमारे लिए वही गांव से रिपोर्टिंग करके ये वीडियो सारी भेजी है और उसने खुद इस रिपोर्ट के माध्यम से अपने गांव को उजागर किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कई बार बड़े अधिकारियों से मिले और बड़े बड़े लोगों से मिले, मगर यहाँ पर अगर कोई आया तो उसने हमसे वादा किया और वो वादा झूठा निकला। अब ये उम्मीद उन्होंने फिर जगाई है और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस तरफ कोई तो आखिर ध्यान दे। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर वोट मांगने के लिए नेता आते जरूर है और हम दिल खोलकर वोट भी देते हैं, मगर वोट देने के बावजूद हमारे गांव की हालत बद से बदतर है और किसी ने भी हमारे गांव की तरफ नहीं देखा है। उनका यह भी कहना है कि इस बार भी उन्होंने खुलकर वोट दिए और मगर वो कहते हैं कि हमें राजौरी एमएलए से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं ये तो पता नहीं, मगर उनका ये कहना है कि शायद कोई तो ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमारे गांव की ओर देखेगा और इस गांव में भी 4 चांद लगाएगा। अब ये 4 चांद कब लगेंगे ये तो कहना मुश्किल है, मगर ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए और इस रिपोर्ट को देखने के बाद इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इसी के साथ साथ इसमें कमेंट भी करिएगा ताकि उच्च अधिकारियों तक और राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद तक ये वीडियो जो है वो पहुंचे और उसके बाद इस गांव में वो विजिट करें या बड़े अधिकारी इस गांव में विजिट करें जाएं और वहां का सुध बुध लें ताकि ये लोग भी डिजिटल बन सकें, क्योंकि डिजिटल इंडिया है तो इस गांव को फिर डिजिटल बनने से क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल मेरा है। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद इस गांव में भी तरक्की होगी और इस गांव के बच्चे भी पढ़ेंगे। देखिए इब्रार चौधरी के साथ ये खास रिपोर्ट। वीडियो जर्नलिस्ट आरएन के साथ मैं अमित शर्मा, राजौरी। जिला राजौरी, तहसील
राजौरी पंचायत चलास वार्ड नंबर 1 समट्टी गांव की बात कर रहा हूं, जो बॉर्डर एरिए पीर बडेसर में है। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 89 साल हो चुके हैं, मगर सड़क से महरूम एक सरहदी गांव ये कैसी जमहूरियत है। हिंदुस्तान 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन आज 2026 है, लेकिन आज तक समट्टी गांव तरक्की की रोशनी से महरूम रखा गया है। आज तक हमारे गांव को एक पुख्ता सड़क तक भी नसीब नहीं हो सकी। ये गांव बॉर्डर एरिया में होने की वजह से अक्सर शेलिंग और गोलाबारी की जद में रहता है, जिससे हमारे जान व माल को शदीद नुकसान पहुंचता है। एमरजेंसी की हालत में मरीज़ टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते, ना ज़ख्मों को बर वक्त मदद मिलती है। औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग हर वक्त खौफ के साए में जीते हैं। हम ये सवाल करने पर मजबूर हैं, क्या हमारे लोगों को सिर्फ वोट डालने के लिए ज़िंदा रखा गया है? हर इलेक्शन में एमएलए आते हैं, हर पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, कस्में खाई जाती हैं कि सड़क बनेगी, तरक्की आएगी, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते ही ये गांव फिर अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। आज के मौजूदा एमएलए इफ्तिकार अहमद साहब जी भी अवाम के वोट से मुंतखब हुए, मगर अफसोस के अभी तक समट्टी गांव की सड़क को मंजूरी तक नहीं मिली। जब पूरा मुल्क मॉडर्न भारत की बात करता है, तब ये गांव पैदल चलने पर मजबूर है। बीमारों को चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है और सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये सिर्फ सड़क का मसला नहीं, ये इज़्ज़त, हक और शहरियत का सवाल है। हुकूमत हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों से साफ पूछते हैं, समट्टी गांव के लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? 89 साल के बाद भी अगर एक सड़क नहीं बन सकती तो आज़ादी किसके लिए थी? हमारे लोगों को सड़क से महरूम क्यों रखा गया? हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, गोलाबारी सहते हैं, मुश्किलात देखते हैं, परेशानियां देखते हैं, मगर सरकार एक सड़क नहीं दे सकती। हर इलेक्शन में वादे, हर बार कस्में, हर बार धोखे। समट्टी गांव आज भी बगैर सड़क के ये कैसी जमहूरियत है? समट्टी गांव को इसका हक दो। क्या हमारे वोट की कोई कदर व कीमत नहीं? क्या बॉर्डर पर रहने वाले शहरी नहीं होते? ये सवाल पूछते हैं हम सरकार से। 1947 से लेकर आज तक जो भी एमएलए आया बना, उसने सिर्फ वोट मांगे, सड़क के वादे किए, कस्में खाई, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ना सड़क दी, ना पलटकर हमारे गांव आया, ना हमारी हालत पूछी। हम कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे, हम सिर्फ वही हक मांग रहे हैं जो हिंदुस्तान के हर शहरी को हासिल है। महफूज ज़िंदगी, बुनियाद सहूलियात, पुख्ता सड़क। अगर रियासत हमारे वजूद, हमारी कुर्बानियाँ, हमारी मुश्किलात को नहीं समझेगी तो ये जमहूरियत पर एक गहरा सवालिया निशान होगा। हमने कई बार ज़ुबानी और तहरीरी तौर पर अपनी बात रखने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई अमली इक़दामात नहीं उठाया गया। बारिश के मौसम में सड़क ना होने की वजह से मरीज़, बच्चों, बुज़ुर्गों और तालबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा हम आपसे पुरज़ोर अपील करते हैं, हमारे गांव में फौरी तौर पर पुख्ता सड़क की मंजूरी दी जाए। बुनियादी तरक्यात कामों का जायज़ा लेकर अमली इक़दामात किए जाएँ। ज़िम्मेदार अवामी नुमाइंदों से जवाब तलब किया जाए कि इतने सालों में कोई तरक्की क्यों नहीं हुई। अगर इस अवामी नोटिस के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अहले गांव मजबूर मुताल्लिक़ा महकमों से रुजू करने का हक महफूज रखते हैं। हमने वोट दिया, यकीन दिया, बदले में बस खामोशी मिली। सरहद पर रहकर कुर्बानियाँ दें और हमें ही बुला दिया गया। ये कैसी आज़ादी है जहाँ सड़क भी नसीब नहीं? अगर हम शहरी हैं हिंदुस्तान के, तो हमें भी जीने का हक दो।